अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के बाद आज का विला करते हैं जी शुरू। देखती आँखों और सुनते कानों से मोहम्मद जवाद हैदर जजुआ का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल रात को पाकिस्तान के अदीब, शायर और सियासतदान तारिक अज़ीज़ वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र पे अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत का नुज़ूल अता फ़रमाए। मेरे गांव वो मुझे देखने आया होगा, मेरे गांव वो मुझे देखने आया होगा, जाने को तो वो कागान भी जा सकता था, जाने को तो वो कागान भी जा सकता था। बात जो सुनकर गया होगा यही प्यार है ना, बात जो सुनकर गया होगा यही प्यार है ना, वरना वो बात के दौरान भी तो जा सकता था ना। जी आप देख सकते हैं जितनी तकरीबन 60-70 के करीब भैंसें हैं, तो ये सारी अभी घास में चल रही हैं, घास खा रही हैं। तो अभी आपको पता है कि अभी तकरीबन चारा ख़त्म हो चुका है जानवरों का, तो तकरीबन 1 से 2 माह के बाद दोबारा चारा रेडी होगा, उसके बाद फिर भैंसों को डालने के लिए ये करेंगे सारे सिस्टम। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ। मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, तकरीबन टेम्परेचर 40 से अबव ही है, तो गर्मी काफ़ी शदीद हो गई है। आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले ना मौसम तो बारिश वाला था, मतलब कि ज़्यादा ठंडा था मौसम, क्लाउडी मौसम था। तो इंशाल्लाह आज होपफुली आगे भी उन्होंने बारिशें बताई हुई हैं, तो जैसे बारिशें शुरू होंगी इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसे है कि फरमान साहब जो काफ़ी मिलनसार और खुश अखलाक तबीयत के मालिक हैं, उन्होंने आज फिर मुझे बुलाया कि आओ मेरे पास ना व्लॉगिंग के वाले से, तो उनके पास इंशाल्लाह जा रहा हूँ मैं। सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शगफ छोड़ जाऊँगा। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। नमीदा नमचे मंजिल बूद के शब जाए के मन बूदम, कि बाहर सूरत से बिस्मिल बूद के शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफ्ते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं इस जबीन कायनात में। तू जो सरबा सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तू जो सरबा सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा। हवेली थी दिल मोहल्ले में, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, अब वो वीरान हो गई होगी। जी दोस्तों, हमें अभी एक भाई मिले हैं, मोहम्मद इमरान अली इनका नाम है, तो ये कुछ आपसे बातें डिस्कस करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, आइए से सुनिए। जी इमरान भाई, आप क्या बता रहे थे, एक फ़कीर क्या होता है? जी इंजे गल के बंदा पढ़िया या नहीं पढ़िया, गल सुन के ये पता चल जाता है भी गल ठीक बंदा कर रहा या गलत है। ये किसी पते ते या लापते चलन दे।
ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। आँख जिसे ना पा सके, ख्याल में वो ना आ सके, तेरी ये पहचान है मौला कि हम तुझे पहचान गए। अच्छा इमरान साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ? ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਸਾਲ ਇਹ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਈਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 8 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਪੜਾ ਟੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ? ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ ਨੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,15,000 90 50 ਇਹ 3 ਨਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਛਤਰੇ ਨੇ 2। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब ਤੁਹਾਡੀ टाइम देने का। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपने देखा होना है कि मोहम्मद इमरान साहब की ज़ुबानी आपने सुना होना है कि ये ईद की कुर्बानियों के हवाले से आपको बता रहे थे, इन्होंने जो कारोबार शुरू किया उसके हवाले से आपको ब्रीफली बता रहे थे। इंशाल्लाह ये रास्ते के साथ एक छोटी सी नहर गुजरती है और ये तकरीबन 250-300 एकड़ को सैराब कर रही है इस वक्त में। एक छोटी सी मिनी नहर आप कह सकते हैं इसको। ये नहर आपको नज़र आ रही छोटी, तकरीबन ये इसकी जो लेंथ है, जो मैंने नेट से अभी सर्च किया ना, वो तकरीबन है तकरीबन 40-50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर के एरिया पर हुई था इसकी लेंथ। तो ये मिनी नहर है, ये आप देख सकते हैं। मुझे एरिया मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ओपन एरिया है, इसमें इतनी गैदरिंग नहीं है लोगों की, ना इतनी गाड़ी इतना शोर है। तो ये बहुत खूबसूरत और पुरसुकून इलाका है और काफ़ी सारे जो विजिटर या यूट्यूबर आते हैं इधर से गुज़रते हैं वो लाजमी इसकी वीडियो लाजमी बना के जाते हैं क्योंकि ये पुरसुकून इलाका है। यहाँ पे लोगों की ट्रैफिक बहुत ज़रा कम है, आप देख सकते हैं दूर दूर ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रही। और ये गांव तकरीबन सिटी से, ये शहर से तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर एरिया है और बड़े खूबसूरत और प्यारा एरिया आप देख सकते हैं। मंज़र भी इसका बड़ा ज़बरदस्त कमाल है। सिटी पहुँच चुका हूँ और फ्लाई ओवर पर मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और ये गुजरांवाला का ओपन एरिया सारा। ये आदमी रॉन्ग वे आ रहा है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। अगर आप किसी भी हाइक पे जाके कोई भी आप वीडियो शूट करते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आता है और हर बंदा अपने कारोबार पे जा रहा है। और गर्मी काफ़ी हो चुकी है, टेम्परेचर आज कल की निस्बत आई थिंक ज़्यादा है। पॉजिटिव में टेम्परेचर जा रहा है, तकरीबन आज 35 प्लस टेम्परेचर होना है। मैंने चेक तो नहीं किया लेकिन तकरीबन मैक्सिमम इतना ही है। सलमान साहब के आगे तकरीबन 5-10 मिनट पहले कॉल आई थी
तो वो कह रहे थे कि अभी आए नहीं, क्योंकि टाइम डिसाइड हुआ था 10 बजे, सॉरी 9 बजे का ना, 9 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था तकरीबन 9 बजे का। तो अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और फरमान साहब आ रहे थे, अभी तक आप आए नहीं। तो मैंने सोचा कि फरमान साहब से एक्सक्यूज़ भी कर लूँगा और जल्दी से बाइक ड्राइव करता हूँ। तो सोनी टू से आज मेरी बाइक की ड्राइव तकरीबन 15 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लबैक पाकिस्तान। आज टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लोगों का ट्रैफिक का दबाव काफ़ी कम है। तो इस वक्त अगर मौसम क्लाउडी होता ना तो ट्रैफिक आपको बैडिंग नज़र आने की लोगों के ऊपर ना। तो बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। गुजरांवाला सिटी पाकिस्तान के टॉप सिटीज़ में शुमार होता है। लोग के नौजवान ज़्यादा सबसे ज़्यादा खूबी गुजरांवाला की इस वजह से लोग काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं गुजरांवाला से। खास फलवानों के इसमें ना फलवान लोग बहुत ज़्यादा बड़ा ना उस तबलीग अखलाक के मालिक से मैं नहीं कि अपने शहर के रहने वाले लोगों की मैं तारीफ़ करूँ। ये एक जनरल सी बात है गुजरांवाला के लोग खुद भी ना बड़े खुश मिजाज हैं। और अभी इंशाल्लाह फरमान साहब से विदिन 5 मिनट मुलाकात हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी हम सियालकोट बाईपास पहुँच चुके हैं और ये सियालकोट रोड है और ये अंदरूनी शहर का मेन रास्ता है। यहाँ से अंदरूनी शहर, यहाँ से लोग अंदरूनी शहर जाते हैं। और ये गुजरांवाला का मशहूर तरीन और सबसे पीछे ये बाहर थोड़ा सा बाहर की तरफ आया था, लेकिन ये रोड सीधा अंदरूनी शहर जाता है और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। मंज़र असल में ना जब भी वीडियो शूट होती है, जब मूवमेंट होती है लोगों की, तो उस वक्त इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो बड़ा कमाल का इन्वायरमेंट है। फरमान साहब विदिन 1 मिनट इंशाल्लाह मेरे साथ पास पहुँचेंगे। इधर कॉल की थी कहते ना डेस्टिनेशन फलां डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अभी राइट डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे फरमान साहब ने कहा था कि आप फलां जगह पे पहुँच जाना। तो इधर मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन फरमान साहब अभी तक और कोई अता पता नहीं है। अभी कॉल करता हूँ उसको फरमान साहब से। फरमान साहब से मेरा रब्ता हो गया है, कह रहे मैं विदिन 2 मिनट इंशाल्लाह आपके पास पहुँच रहा हूँ। इशू बन गया था ना, स्कूल में कह रहे थे मसला है, तो इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं।